परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। आज 5वां दिन है, हियाव ना छोड़े। पहले दिन हमने देखा था प्रार्थना करते वक्त हियाव ना छोड़े। दूसरे दिन हमने देखा था ताड़ना जब होता है तब हियाव ना छोड़े। और तीसरे दिन हमने देखा था कि जब विपरीत परिस्थिति जब हमारे जीवन में चलता है तब हियाव ना छोड़े। और चौथे दिन हमने देखा था कि अच्छा करने में, भलाई करने में हियाव ना छोड़े। और आज 5वां दिन है। 5वां दिन में प्रभु के सेवा करते वक्त हियाव ना छोड़े। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। आप सोचते होंगे हम तो केवल विश्वासी है, हमारे साथ सेवा का क्या बात करते हैं। सेवा क्या है ये बात को हम हर एक को जानने की जरूरत है। सेवा जो पासवान है वो भी सेवा है। आप ले लीडर बन के सेवा कर सकते हैं जो सुसमाचारक होता है, और एल्डर बन के आप सेवा कर सकते हैं। और आपसे सबसे ज़्यादा परमेश्वर क्या चाहता है, आप एक गवाही बनकर सेवा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों का काम पहले अध्याय उसका 8वां पद में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा कब आपके जीवन में आएगा? जब प्रभु यीशु मसीह को आप उद्धारकर्ता जब जिस दिन मान जाते हैं तब पवित्र आत्मा का कार्य करना शुरू हो जाता है। पवित्र आत्मा का कार्य करना एक अलग बात है, पवित्र आत्मा से भर जाना एक अलग बात है। मैं इसको भिन्न मैं रखना चाहता हूँ। मैं आपको पवित्र आत्मा का भर जाना है, पवित्र आत्मा से भर जाने के विषय में मैं और कभी आपसे बात करूंगा। परंतु आगे यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। गवाह होंगे। हालेलुया। ये केवल 12 चेलों के लिए बात नहीं थी। 12 चेले में तो एक तो खुदकुशी करके खत्म हो गया। 11 चेले थे, परंतु केवल वो 11 चेले से बात नहीं कर रहे हैं। इसका आगे हम देखते हैं 18 पर 120 लोग इकट्ठे हुए। इसका मतलब जो अनुयायी थे वो सबके साथ परमेश्वर बात कर रहा है। आज आप भी अनुयायी है, आपके साथ परमेश्वर बात कर रहा है। आप एक सेवा करने के लिए आपको परमेश्वर ने नियुक्त किया है। वो कैसा नियुक्त किया है देखिए, 2 कोरिन्थियों उसका 4वां अध्याय और पहले पद। जब हम पर ऐसे दया हुई कि हमें यह सेवा मिली। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का दया हुई। कब दया हुई? जब परमेश्वर के ऊपर आपने अपना विश्वास को जताया, तब आपके ऊपर एक दया हुई। तो हम हियाव ना छोड़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अंत तक वो विश्वास में बना रहे। हम विश्वास को अपने मन के सीमित न रखें, परंतु औरों को अपना विश्वास को दिखाएं। कैसे हम दिखाएंगे? गवाही के द्वारा। आप जहां काम करते हैं, अपने घर में, अपने पड़ोसी में, आप जहां भी जाते आते, हर जगह पर आप अपना विश्वास को प्रकट करना होगा। वो आपका गवाह है, और इसी के द्वारा कलीसिया निर्माण होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पासवान हर जगह जाके इतने लोगों को इकट्ठा नहीं ला सकते हैं। पासवान अपने तरीके से काम करता है, परंतु उसके बाद में विश्वासी जाके कि परमेश्वर का कार्य इस प्रकार है, मेरे जीवन में कार्य किया है, क्यों ना तुम आओगे, तुम आओ करके लोगों को लेकर आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये जवाबदारी, ये सेवा का जवाबदारी हर एक विश्वासी के ऊपर भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम देखते हैं 2 कोरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 3 पद हमसे क्या बात करता है। ये प्रकट है कि तुम मसीह के पत्री हो। यस, आप मसीह का पत्री है। मसीह का पत्री का मतलब आपका जीवन ही मसीह है। आपको जब कोई दिखता है, हमको क्या बोलते हैं? ये मसीह है। ये मसीह का मतलब क्या है? आप मसीह के अनुयायी है। आपका जीवन के द्वारा लोग परमेश्वर को दिखना चाहिए। दिखता है जब आप एक अच्छा सेवक बन सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जिसको हमने
सेवकों के समान लिखा है, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पाटियों पर नहीं परंतु हृदय के मांस रूपी पाटियों पर लिखी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बात को मैं और कभी विस्तार में मैं बताऊंगा। 5वें पद में हम क्या देखते हैं, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है, हालेलुया। ये नहीं कि हम आप और मैं योग्य है इसलिए परमेश्वर ने सेवा को बुलाया, हम योग्य है इसलिए परमेश्वर ने आपको प्रकट किया या आपको बुलाया है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर प्रकट हुआ, हालेलुया। ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपने ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से ये योग्यता है। प्रेस द लॉर्ड। 6वें पद में हम देखते हैं, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। प्रेज द लॉर्ड। शब्द मारता है, इसलिए हम आत्मा से भरे हुए रहना चाहिए, आत्मा से चलाए हुए हमें बात करने की जरूरत है। हम बकवास नहीं करना चाहिए, हम फालतू फालतू बातें नहीं करना चाहिए, कभी अब किसी के साथ मजाकबाजी के जीवन जीना नहीं चाहिए। हम हर एक बात को सीरियसली बात करना चाहिए, हमारा बात में ऐसे बात निकलना चाहिए, मसीह का खुशबू अपने मुंह से निकलना चाहिए। आइए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 63वां पद में यीशु मसीह क्या बोलता है। 6वां अध्याय 63वां पद, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मा तो जीवदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं दोबारा मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपको परमेश्वर ने वचन दिया, वो वचन में जीवन होना चाहिए। वो किसी को मृत्यु के लिए नहीं परंतु जीवनदायक होने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आगे देखते हैं, एफेसियों का पत्री उसका 3रा अध्याय, प्रेज द लॉर्ड। एफेसियों का पत्री उसका 3रा अध्याय में हम क्या देखते हैं, 7वां पद, 3 और 7। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। प्रेज द लॉर्ड। आप इस शब्दों को आप नोट किया करें, मैं परमेश्वर के अनुग्रह, प्रेज द लॉर्ड, उसके अनुग्रह और उसका दान के अनुसार है। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी बात उसके सामर्थ, हालेलुया। ये बात नोट करें, अनुग्रह, दान और उसके सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है। ये 3 बात हमारे पास है क्या, हमें देखने की जरूरत है। उस समाचार का सेवक बना। प्रेज द लॉर्ड। आप एक सेवक कुछ नहीं है, प्रभु का सुसमाचार क्या है, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। सिंपल है, और कोई बड़ा एक बातें आपको बोलने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग राज्य के लिए आप और हम बुलाए गए, ये बात को लोगों तक बताने की जरूरत है। पहले तीमुथी पहले अध्याय और 12 पद में हम क्या देखते हैं, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपने सेवा के लिए ठहराया है। यस, हमको नियुक्त किया है, हमको ठहराया है। कैसे? प्रेज द लॉर्ड। कैसे? विश्वास योग्य समझकर। ये बात को नोट किया करें, विश्वास योग्य समझकर हमें अपने सामर्थ दिया है। वो सामर्थ को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? कहीं हमारा लाभ के लिए तो नहीं इस्तेमाल करते, हमारे जरूरत के लिए तो हम इस्तेमाल नहीं करते। उसके गवाही के सामर्थ आपके अंदर
निकलना चाहिए। हालेलुया। आपको देखकर लोग समझना चाहिए आपका अंदर परमेश्वर का सामर्थ कार्य कर रहा है। कई लोग ऐसे थक गए, निराश हो गए, सोचते हैं मैं अकेला इस प्रदेश में काम कर रहे थे, इस जगह पर काम कर रहा था, मगर हमको सबने छोड़ दिया, हमको भगा दिया है और हमको तंग कर दिया इतना, हम तो अभी सेवा भी करने के तैयार नहीं है, मैं गवाही बताने के मैं तैयार नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर आपको विशेष रूप से बुलाया है। पहले राजा 19 अध्याय में एलिया का विषय में हम देखते हैं, एलिया कितना बड़ा भविष्य देखता था, परंतु वही तक गया। तो आप और हम कौन से खेत के मूली है? परंतु परमेश्वर का वचन आपके लिए, मेरे लिए यह है। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठकर खाओ, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। उठकर खाओ। क्या खाऊं? आज आपको और मुझे क्या खाना है? परमेश्वर का वचन को खाना है। परमेश्वर के वचन को ऊपर ध्यान दे। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उसका अनुग्रह से, उसका सामर्थ्य देकर, आप एक विश्वास योग्य ऐसा समझकर आपको बुलाया है। आपको लंबा दौड़ने की जरूरत है। हालेलुया। वहाँ वो एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ए एलिया, तेरा यहाँ क्या काम है? यस, वेयर यू आर सिटिंग, वेयर यू आर टेकिंग रेस्ट, वेयर यू आर फीलिंग दैट आई हैव डन एवरीथिंग, आई हैव नथिंग टू डू, मैं अभी कुछ नहीं करना चाहता हूँ। परमेश्वर कहता है, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? यहाँ क्या काम है तुम्हारा? तुम्हारे को परमेश्वर ने एक काम के लिए नियुक्त किया है। आप विश्वास करो, उसको सामर्थ को विचार करो, तब परमेश्वर कार्य कर सकेगा। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सकेगा। उसमें देखिए 13 पद हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 13 पद में, ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, ए एलिया, तेरा यहाँ क्या काम है? प्रेज़ द लॉर्ड। वेयर यू आर सिटिंग, इट इज़ नॉट अ प्लेस फॉर यू टू सिट। आप जहाँ पर आप बैठे हैं, आप थक गए, आप निराश हो गए, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर का वचन को आज आप पढ़िए। आप पन्ना खोलेंगे, बाइबल का वचन को देखेंगे, परमेश्वर आपको एक नया सामर्थ्य दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है आप सोचते होंगे मुझे ऐसा एक बात होना चाहिए, वैसा एक बात होना चाहिए। नहीं, परमेश्वर जो है 16 और 18 पद पढ़ेंगे, और इज़राइल का राजा होने के, प्रेज़ द लॉर्ड, हम देखते हैं वहाँ पर परमेश्वर का आवाज़ कैसा आता है? धीमे आवाज़ से आता है। हालेलुया। बड़े हवा में नहीं, बड़े गर्जन में नहीं, परंतु छोटा सा एक आवाज़ आता है। आप अपने कान को लगाओ, परमेश्वर आज आपके साथ क्या बोलता है आप सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अकेला नहीं है। परमेश्वर का वचन, तो भी मैं 7,000 इस्राएलियों को बचा रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यू हैव मेनी पीपल टू विटनेस। आपको कई जगह आपको जाना है, आपको बैठना नहीं है, आपको बैठना नहीं। आप विश्वासी हो सकते हैं, आप सेवक हो सकते हैं, आप एवेंजलिस्ट हो सकते हैं, आप एल्डर हो सकते हैं, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन आपको आज आ रहा है और आप अपने गवाही को बताना है। परमेश्वर ने महान कार्य आपके जीवन में किया है। आप पलट के तो देखो, पलट के देखो आपके जीवन को, परमेश्वर ने कैसे महान कार्य किया है, उसका सामर्थ आपके जीवन में कैसा प्रकट हुआ। आप देखिए, आप लोगों को बताइए, आपको पहले बगल में बताइए, अपने घर में, अपने परिवार में बताइए, वहाँ पर परमेश्वर का महिमा आप देख सकते हैं। परमेश्वर आप इन वचनों के द्वारा आशीष दें। धन्यवाद।